बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल चिकन का सालन बनाने की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम टमाटर के बगैर बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो सालन बनाते हैं तो उसके ऊपर प्याज तैरता हुआ उन्हें नज़र आता है शोरबे के ऊपर। तो इन सब बातों का सलूशन आपको इसी रेसिपी में दूंगी। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना आपने। बहुत ही ज़बरदस्त और ये खुशबूदार सा मज़ेदार सा चिकन का सालन बनकर तैयार होता है, जिसे आप रोटी, नान, चपाती और वाइट राइस के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन का सालन बनकर तैयार हुआ है। आ रहा होगा आपके मुंह में यकीनन पानी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसके बाद 4 अदद लौंग, एक छोटे साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद सब्ज़ इलायची, इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। और ऑयल के अंदर इन सब चीज़ों को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। चंद सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और अगर आप चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे तो सब जगह से एक जैसा कलर आएगा। और अब हम इसके अंदर 700 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 पाव के करीब ये चिकन है और चिकन को अब हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है कि चिकन का कलर पूरे तरीके से चेंज हो जाए, यानी ये पिंक से वाइट पर आ जाए। यहाँ पर चिकन ने अच्छे से अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर 1.5 टेबल टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम लहसुन अदरक के साथ चिकन को भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और चिकन के अंदर जो अपनी हमक होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, जिसको मैंने दरमियान में से इस तरह से कट कर लिया है। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हमने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए इतना फ्राई करना है कि चिकन जो है लाइट सा गोल्डन हो जाए। और अब हम इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इन सब मसालों को चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने लो कर देनी है और मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब मसालों के अंदर से अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है और आधा कप यहाँ पर मैंने दही लिया है जिसे मैं ऐड कर रही हूँ। और दही को ऐड करते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी थी। अच्छी तरह से हमने दही को सबसे पहले मिक्स कर लेना है। जब हमने मसालों के साथ चिकन की भुनाई की थी उस वक्त भी चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो थी और दही को ऐड करते वक्त भी चूल्हे की फ्लेम लो ही रखनी है। इस तरह दही फटता नहीं है, उसके दाने नहीं बनते। तो हम चिकन का कोरमा नहीं बना रहे, यहाँ पर हम चिकन का सालन बना रहे हैं। आधा कप ही पानी को ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमने पानी को ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने चिकन की लो टू मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। इससे सारे मसाले बहुत यकजान हो जाते हैं और जो प्याज है वो भी
टूट जाता है और वो भी यकजान हो जाता है हमारी ग्रेवी के साथ। जहाँ पर आपको हरी मिर्चों का थोड़ा सा भी पीस नज़र आएगा उसे आप निकाल कर साइड पे कर लीजिए, यानी कि उसे ज़ाया कर दें। और ये चेक करें इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त बन रही है। अभी प्याज थोड़ा मोटा मोटा है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। ये चेक कीजिए, आपने इस तरह से चेक करना है जब आपको लगे कि प्याज पूरी तरह डिज़ोल्व हो गया है, पूरी तरह मिक्स हो गया है हमारी ग्रेवी के साथ, तो हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देते हैं। मैंने 1 गिलास भर कर इसके अंदर पानी डाला है। तकरीबन ये आधा लीटर से थोड़ा सा कम पानी है। और अच्छी तरह से अब हम इसको ढक देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसको ढक दिया है। अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने देना है, जितना कि चिकन अच्छे से गल जाए। यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। एक बार मैंने दरमियान में चेक भी किया था इसको। और ये चेक कीजिए, जब आपको लगे कि चिकन हड्डी से बिल्कुल अलग हो चुका है, इसकी जो बोटी है, तो आप समझ जाएं कि चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है। अब आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए। ये देखिए कितनी स्मूथ सी है, इसका सालन कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। कोई भी प्याज का इसके अंदर ज़र्रा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है। अक्सर जब भी हम ढाबा वगैरह पर सालन मंगा कर खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। फिर हम कहते हैं कि हम इसे घर आकर ट्राई करेंगे, लेकिन जब भी हम उसको घर ट्राई करते हैं तो वो उस तरह का जायका नहीं बन पाता जिस तरह का हमने बाहर खाया होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ट्राई करें, आपको बाहर वाला सालन भी भूल जाएगा। ये उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है। इसे आप रोटी, नान, चपाती या बॉयल राइस के साथ इंजॉय करें, ज़ीरा राइस के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।